आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 21 जून को यानी अगले से अगले संडे को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। पूरी दुनिया के 190 देशों में, जी हां 190 देशों में 250 शहरों में योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुद्ध रूप से भारत की परिकल्पना है, हर कोई जानता है। पूरी दुनिया जोश के साथ 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। लेकिन विडंबना देखिए, भारतीय संस्कृति के एक खास अंग योग को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। उसी देश में एक खेमा ऐसा भी है जो योग के प्रमुख अंग समझे जाने वाले सूर्य नमस्कार और ओम के उच्चारण को धर्म का रंग देकर विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या योग को धर्म से जोड़ना सही है? क्या सूर्य नमस्कार इस्लाम विरोधी है? सवाल यह भी, क्या ओम के उच्चारण के बिना योग अधूरा है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सरकार सूर्य नमस्कार के विरोध के बाद अब इस बात पर राजी हो गई है कि योग से सूर्य नमस्कार को योग दिवस के दिन हटा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि योग दिवस पर ओम का जिक्र नहीं किया जाएगा। हालांकि इसी मुद्दे पर हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने साफ कह दिया है कि ओम के बिना योग अधूरा है और योग से ओम को निकाल देना उचित नहीं है। मोदी जी ने योग की ये पूरी परंपरा दूसरे तरीके से शुरू की है और एक ब्रांड बना करके देश में लेके जा रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि ओम का महत्व नहीं रहे, ओम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक लार्जर सेक्युलर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसा मानते हैं श्री श्री? क्योंकि ओम के बिना योग क्या? मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्यों? योग हस्ताक्षर है। आप एक ऋषियों का एक हस्ताक्षर है ओम में यही है। ओम प्राण को अपने नीचे से ऊपर तक ले जाने की एक शब्द है, या जिसको सत्य ब्रह्मवाचक शब्द है, और ओम को उससे निकाल देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। 3 बार तो ओम कहना पड़ता है योग के प्रक्रिया में। अब देखिए, कोई कहे हम एप्पल कंप्यूटर लेंगे मगर एप्पल का नाम उसमें से हटा दो, ये कैसे संभव है? वो उचित नहीं होगी। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। तो सुना आपने, श्री श्री रविशंकर साफ कह रहे हैं ओम को योग से नहीं हटाया जाना चाहिए। ओम योग का एक अहम हिस्सा है, इसे हटाना उचित नहीं है। लेकिन आपको एक बार जरा सुनवा भी देते हैं कैसे कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं, कुछ मुस्लिम नेताओं के विरोध के बाद सरकार को यह फैसला करना पड़ा। यह पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ है, सुनिए। It is violation of my fundamental right of religion. The whole world knows that the Surya Namaskar, which is part of yoga, which is against the base source of Islam, that is, you are praying to a sun, which we don't as a Muslim. We only pray to Allah. एक मुसलमान का बिलीफ ये है कि सर झुकाया जाए, इबादत की जाए, प्रस्तुति उसकी की जाए जो पैदा करने वाला है, पैदा करने वाले की प्रस्तुति करना। और वही पैदा करने वाला है जिसने सूरज भी बनाया, जिसने जमीन भी बनाई, जिसने तारे भी बनाए, जिसने तमाम जानवर बनाए, जिसने तमाम अखलाक पैदा की। तो हमने इसका सख्ती से नोटिस किया है। तो सुना आपने, एक तरफ करीब 200 देश दुनिया के ऐसे हैं जो 21 जून को योग दिवस मनाएंगे, एक साथ भारत के साथ जुड़कर और योग करेंगे, और यहां हिंदुस्तान में एक खेमा ऐसा है जो योग का विरोध कर रहा है। सवाल इसीलिए ये उठ रहा है, क्या योग को धर्म से जोड़ देना उचित है? क्या सूर्य नमस्कार, जिसे अब योग से हटा दिया गया है, इस्लाम विरोधी है? और क्या ओम के बिना योग अधूरा है? इसी पर बहस करने के लिए मैं जल्दी से परिचय करा दूं। स्टूडियो में कई खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ यहां दहलवी साहब बैठे हैं, मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनाज रसूल के। यहां मेरे साथ अंसार रजा साहब हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। फिरोज वक्त अहमद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हैं, चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आए हैं कई मुस्लिम नेताओं के साथ, और बाहर आकर ऐलान किया था इन्होंने कि अगर मोदी जी बुलाएंगे हम तो योग में हिस्सा लेने भी जाएंगे। शुरुआत श्री श्री रविशंकर के बयान से ही कर रहा हूं मैं। अंसार रजा साहब, श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं ओम को हटाने के बाद योग एक तरह से पूरा योग नहीं रह जाता है। ये आप जैसे लोगों का विरोध का ही नतीजा है, जिसकी वजह से योग के कुछ अहम हिस्से निकालने पड़ रहे हैं सरकार को। इस तरह का विवाद आप लोगों ने क्यों खड़ा कर दिया? क्यों आपने योग को धर्म से जोड़ा है?
देखिए, योग को धर्म से हम लोगों ने नहीं जोड़ा। पहली बात तो इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। आपके दर्शकों को हम बता दें कि हमारे यहाँ किसी ने भी इस अंदाज के योग का विरोध नहीं किया है। 4 दिन से ये डिबेटें चल रही हैं। मैं 4 दिन से एक बात कहता चला रहा हूँ, योगा जो है हमारे लिए, जो 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा योगा है। अब रहा सवाल इसमें सूर्य नमस्कार हटाना पड़ा, ओम हटाना पड़ा, ये आप लोगों के विरोध के बाद ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल की मैं रिपोर्ट आपको बता दूं, पता नहीं आप लोगों के पास आई या नहीं आई है। जो रिपोर्ट आयुष मंत्रालय से आई है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि सूर्य नमस्कार उस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था। मैं कल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, आपके पास आई नहीं आई मुझे नहीं पता, वो शामिल ही उसमें नहीं था। ये सिर्फ हटाया गया है, इसे हटाया गया है। सूर्य नमस्कार योग का एक अहम हिस्सा है। देलवी साहब, ये बात गवर्नमेंट ने कही, नमस्कार योग का एक अहम हिस्सा है। आप लोगों के विरोध के बाद उसे हटाया गया है। मानक जी, ऐसा नहीं है, मत हम लोगों को इतना घसीटो यार, हम लोग तो वैसे ही पिसे हुए हिंदुस्तान में। ये एक तथ्य है। हमने किसी को मना नहीं किया कि योगा मत करो, योग पूरा नहीं हम होता। सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, योग पूरा नहीं होता। हम नहीं बोलेंगे आप योगा करवाइए या नहीं करवाइए, मत बोलिए, बस खत्म हो गया। लेकिन विरोध क्यों करते हैं खुले? हमने कहाँ विरोध किया? आपने नहीं सुना? किसना? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? यार ओवैसी साहब कोई वो आसमान सा उतरा हुआ आदमी है। जमात के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ओवैसी साहब को हीरो बनने का शौक, अभी नए ये 8 वक्ती नमाजी हैं, ये अभी जल्दी से मुसलमानों में पेट बनाना चाह रहे हैं। हमारे 3 आदमी बैठे हुए हैं, मौलाना ताज दहलवी साहब बैठे हुए हैं, मौलाना नौमानी साहब बैठे हुए। उसी दिन से हम लोग एक बात कहते चले आ रहे हैं, योग से हमें कोई एतराज नहीं, हम ओम नहीं बोलेंगे और सूर्य नमस्कार नहीं मत बोलिए। लेकिन दहलवी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगर कोई मेंबर आके बोलते हैं कि हाँ भाई ये इस्लाम विरोधी है, तो आप लोगों के विरोध की वजह से ही हो रहा है ना कि ओम हटाना पड़ा, सूर्य नमस्कार हटाना पड़ा। संविधान की जीत है इसमें बिला वजह का। एक चीज तो ये कि इस योगा मुसलमानों को योगा का शत्रु बना के दिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बदकिस्मती है। क्यों आप विरोध करते हैं? कोई विरोध नहीं करता, कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई, आप सुनिए उसको, जो भारतीय संविधान मुझको जिस चीज की इजाजत देगा, मैं यहाँ के अलावा बाहर जिस चीज को जायज समझ के खा सकता हूँ। अगर हिंदुस्तान में उससे किसी की भावना आहत होती है, उस चीज को मैं नहीं छूता हूँ, क्योंकि दूसरे की भावना आहत हो रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से केरला हाई कोर्ट ने क्रिश्चियंस को इस बात की इजाजत दी कि अगर इस चीज से आपकी धर्म भावनाओं को आहत हो रही है, मत कीजिए। वही चीज भारतीय प्रधानमंत्री ने भी करी है कि योगा जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, आप श्री शंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो सुदर्शन क्रिया है और गुरुकुल कांटी की जो वो है, इन सब में भी विरोधाभास है। उसके बावजूद भी योगा एक इंटरनेशनल ब्रांड है। योगा को योग के साथ रखिए, धर्म के साथ मत जोड़िए। सूर्य नमस्कार अगर उससे मेरी भावनाओं को आहत पहुंचती है, भारतीय संविधान मेरा रक्षक है, उसने मुझको मेरी रक्षा प्रदान की, उसके लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। ये मेरे हाथ में कागज है जिसमें साफ लिखा हुआ है, दुनिया के 200 देश ऐसे हैं करीब जिनको योग से कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार नहीं होता। योग दिवस के दिन वो योग करेंगे। इसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान कर रही है। तो हमारे यहाँ ये विरोध क्यों हो रहा है? विरोध योगा का नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपकी हेडलाइन लगी है ना, सामने सब लोग देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, क्या योग को धर्म से जोड़ना ठीक है? मेरे ख्याल से हेडलाइन ही ठीक नहीं है। योग तो पहले ही धर्म से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, हर धर्म से जुड़ा हुआ है। वो क्यों? अभी अंसार साहब ने कहा कि हमारी जो नमाज है योग है, बिल्कुल योग है। नमाज को अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं, एक तो आप देखिए नमाज यानी कि स्पिरिचुअलिस्टिक, और इसके अलावा आप ये देखिए नमाज में जितने भी हमारे चाहे हम कयाम में जाएं, बैठें, तो उसको हम बोलते हैं, योग के अंदर उसको हम बोलते हैं वज्रासन। हम रुकू में जाते हैं उसको पश्चिमोत्थानासन बोलते हैं, और जब हम सिजदे में जाते हैं उसे हम शशांक बोलते हैं। नाम कुछ भी रख दीजिए। अब ओम की बात करूंगा, सुनिए, ठीक है, ओम को नहीं बोलना नहीं बोलिए, अल्लाह बोलना अल्लाह बोल दीजिए। लेकिन मैं बात पूरी कर लूं, मानक एक बात पूरी कर लूं, फिर आप बोलिएगा। ओम क्या है? देखिए, ओम में आ है, आ से अल्लाह है, और ओम में माँ है, माँ से मोहम्मद है। तो झगड़ा किस बात का? ठीक है, गाल समझ ली थे रोल की नहीं। अच्छा ठीक है, राम रहीम थे अल्लाह की। ठीक है इलियासी साहब, एक सेकंड, मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती की जाए किसी चीज की, लेकिन इसमें कोई टकराव नहीं है, कहीं से कहीं तक इस्लाम का और योग का टकराव नहीं है। आप सूर्य नमस्कार करें या ना करें, आपका इस्लाम अगर इतना कमजोर है और के ओम कहने से आप हट जाएंगे या खारिज हो जाएंगे इस्लाम से या सूर्य नमस्कार करने से, तो मेरे समझ में नहीं आता। इस्लाम तो बड़ा पक्का मजहब है। एक सेकंड, आप ना कहिए, नहीं कहिए, हम बड़े पक्के नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल ठीक है। और सुनिए,
किसी और के आगे बिल्कुल नहीं। सही बात है, हम सर नहीं झुका रहे। सुनिए, अच्छा एक सेकंड, अहमद साहब एक सेकंड, अहमद साहब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने एक सेकंड, सिद्धांतों से। अहमद साहब एक सेकंड, इलियासी साहब हाँ, एक सेकंड, हाँ, लेकिन डेफिनेशन नहीं रखा। सर एक हम दरगाहों पे जाके सिजदा नहीं करते हैं, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड कोई नहीं करता। लेकिन इस तरह से अगर किसी ने और कह दिया वो इस्लाम से खारिज नहीं होता। इलियासी साहब ठीक है, किसी ने अगर सूर्य नमस्कार कर लिया, नहीं है। जो पक्का नमाजी है, पक्का नमाजी है, वो खारिज नहीं होता इस्लाम इलियासी से। साहब और शिर्क भी नहीं हो रहा, शिर्क नहीं हो रहा। सर एक वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक सेकंड, इलियासी साहब एक सेकंड, इलियासी साहब, इलियासी साहब, आपके कहने से खारिज अरे फिरोज भाई एक सेकंड, इलियासी साहब, आप जब मोदी जी से मिलकर बाहर निकले, आपने कहा था अगर योग दिवस पर मोदी जी बुलाएंगे हम तो जाएंगे। अगर उसमें सूर्य नमस्कार और ओम का जिक्र होता है, आपको आपत्ति है या आप उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें गौरव होना चाहिए इस बात के लिए, फख्र की बात है कि आज 21 जून को यूनाइटेड नेशन ने जो योगा डे डिक्लेयर किया है, और ये अच्छी बात है। और जिस तरह से योगा जो है उसे किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। योगा जो है उसे भारत के साथ जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि योगा जो है भारत की देन है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि भाई योगा करेंगे और योगा करने के तरीके कार पर सवालिया निशान है, तो मैं कहता हूं कि योगा करना जो है वो स्वास्थ्य के मामले में है, ना कि किसी धर्म के लिए है। हेल्थ का ये एक है। अब इसके अंदर ये है कि अगर अल्लाह ताला को याद करते हुए अगर योगा किया जाए तो कौन सी बुरी बात है। अगर सिख लोग जो है गुरु नानक जी को याद करके कर ले तो कौन सी बुरी बात है। ईसाई लोग जो है को याद करते हुए कर ले तो कौन सी बुरी बात है। बगैर ओम के योगा नहीं होगा। आप कैसी डेफिनेशन दे रहे हैं? मतलब इलियासी साहब, अगर ओम कहा जाता है आपको आपत्ति नहीं है उसमें? पूछिए, आप सूर्य नमस्कार करें। अभी श्री रविशंकर जी जो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कहेंगे कि भाई अगर वो नहीं होगा तो योगा नहीं होगा। अभी बात यह है कि पिछले 2 साल पहले मैं उनके साथ था, तो जिसपे उन्होंने खुद कहा था कि नमाज जो हो योगा है, तो वो आज अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आपको सूर्य नमस्कार और ओम से भी कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप यही कह रहे हैं? हमारा यह है कि अल्लाह ताला का नाम लेते हुए बताइए, सूर्य नमस्कार करेंगे नहीं करेंगे तो कोई बुराई की बात नहीं है। और सिख जो है गुरु नानक को याद करते हुए कर लिया जाए तो कोई बुराई ठीक है, चलिए, अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं, वक्त की समय की नजाकत है, समय की नजाकत है। एक छोटा सा ब्रेक ले सर, एक सेकंड, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। ये बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज 24 पर। हम बहस ये कर रहे हैं कि 21 तारीख को योग दिवस पर जब पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़कर योग करेगी, यहां यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि सूर्य नमस्कार और ओम इस्लाम विरोधी है? क्या वाकई योग को किसी धर्म से जोड़ना सही है? बहस इसी पर हो रही है। इलियासी साहब हमारे साथ हैं। इलियासी साहब प्रधानमंत्री मोदी से हाल में मिलकर आए हैं और इन्होंने बाहर निकलकर कहा था कि हमें अगर बुलाया जाएगा हम भी योग करेंगे जाकर। फिलहाल न्यूज 24 पर ये कह रहे हैं कि योग को किसी भी धर्म से जोड़ा जाना गलत है। इलियासी साहब, एक बार फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपकी बातों से लग रहा है कि सूर्य नमस्कार और ओम ये आपको स्वीकार्य है, आप इसे स्वीकार करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान भी अगर करें, इसे बोलें और सूर्य नमस्कार करें, कोई गलत नहीं है वो। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश ये करें कि अगर अल्लाह ताला का नाम लेकर अगर योग की क्रिया की जाती है तो कोई बुराई नहीं है। सिख कम्युनिटी गुरु नानक को याद करते हुए आप सवाल से बच रहे हैं इलियासी साहब, नहीं है। आप सवाल से बच रहे हैं इलियासी साहब, करना चाहते हो? आखिर आप इसको धार्मिक मुद्दा बनाना क्यों चाहते हो? आपकी ये मंशा क्या है? इसको धर्म के साथ क्यों जोड़कर ठीक है, नुमानी साहब, मैं इसे भारत के साथ जोड़कर देखना चाह रहा हूँ और आप इसे धर्म के साथ जोड़कर देखना चाहते हो। ये फर्क है। इसे भारत के साथ जोड़कर आप देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है इलियासी साहब, ठीक है। नुमानी साहब, मानक मुझे जो है श्री रवि शंकर से भी विरोध है और उमर इलियासी से भी, दूसरों से भी, जिन्होंने भी जो है योग दर्शन का अध्ययन किया है और इतिहास का अध्ययन किया, वो जानते हैं कि योग के जो है वो 2 अंग हैं। एक जो है उसका शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो है, और दूसरा यह है कि सूर्य नमस्कार मंत्र उच्चारण जो है, ये मंत्र उच्चारण सूर्य नमस्कार जो है श्री रमन शंकर को मालूम होगा कि ये बाद में जोड़ा गया है। पतंजलि ने ये सूर्य नमस्कार को उसमें नहीं जोड़ा है और ने जो है उसमें कोई बात है। आपको मालूम होगा
कि योग करने वाले जो है नास्तिक और आस्तिक दोनों हैं। ये संख्या योग में जुड़ा है। वो जो है वो जो योग प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ जो सूफिया जैसे प्राणायाम है, हमारे यहाँ सूफिया उसको वो ठीक है, लेकिन फिरोज अहमद साहब कह रहे हैं धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? उसी तरह इलियासी साहब धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म की बात नहीं, देखिए धर्म से सोच को जो है सोच वाली नीति से ना जोड़े, धर्म से तो जुड़ा हुआ है। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए योग प्रक्रिया है। ठीक है, एक छोटा ये सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार जो है उसका अभिन्न अंग नहीं है। एक सेकंड, और जो भी मुसलमान इसकी तायद करता है, सुनिए, वो इस्लाम के खिलाफ है, वो गलत बोल रहा है। बात सुन लीजिए, आप कारी हैं नौमानी साहब। हिंदुस्तान में और बहुत संख्यक में सूर्य जो है वो देवता है, आराध्य है, पूज्य है वो। और इस्लाम में चांद सूरज इसलिए मुसलमान फिरोज साहब की बात इस मामले में सही नहीं है। इसके बाद आप ये कह रहे हैं, एक बात पूछ रहा हूँ फिरोज भाई, एक बात देखिए, सही बात ना मेरी है ना आपकी है, सही बात तो वो है जो पब्लिक सही समझेगी। कमर कुरान में सूरज अच्छा चलिए, नोमानी साहब ये कह रहे हैं, नोमानी साहब ये कह रहे हैं क्योंकि सूर्य को हिंदू पूजते हैं, इसीलिए मुसलमान सूर्य के आगे झुकना ठीक नहीं समझते हैं। एक छोटा सा, ठीक सर ब्रेक ले रहा हूं। भारत सरकार 21 तारीख को यानी अगले से अगले रविवार के दिन सुबह 7 बजे एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। एक साथ इतने सारे लोग पूरे दुनिया में इससे पहले कभी योग करते हुए आपको दिखाई नहीं दिए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में इस पर विवाद पैदा हो गया क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, कुछ मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि योग में जो ओम का उच्चारण होता है या सूर्य नमस्कार होता है वो इस्लाम के खिलाफ है, और शायद यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से अब उसे हटा दिया गया है। 21 जून को हो सकता है कि आपको ना ही ओम का उच्चारण देखने को मिले योग दिवस के दिन और ना ही सूर्य नमस्कार देखने को मिले। तो एक बात बताइए दहलवी साहब, ये तो आप मानेंगे कि कुछ मुस्लिम नेताओं का विरोध है जिसकी वजह से यह फैसला सरकार को करना पड़ा है। ये विवाद जो शुरू हुआ इसी वजह से हुआ ना, कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो लोग अपने लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। सर दहलवी साहब को बोलने दीजिए। इसमें कोई विवाद नहीं था, मुसलमानों ने योगा का कभी विरोध नहीं किया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से योगा होती है। हमारा कहना यह है जो नोमानी साहब ने अभी कहा, आप किसी भी चीज को, बदकिस्मती क्या है कि कुछ मुसलमानों ने इसको इस्लाम से जोड़ा और कुछ हिंदुओं ने भी इसको जो है हिंदुइज्म के सबसे बड़ी यानी अपनी आस्था का प्रश्न बना लिया। सरकार ने जो भी फैसला करा वो सकारात्मक है। वो फैसला ये है कि जिस चीज से मुझको लगता है कि मेरे अकीदे पे हर्फ आ रहा है, मुझको उस चीज से बचना चाहिए। मेरी भावना मुझको पूरा करने दीजिए। मैं भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर तो हूं नहीं जो मैं देवी देवताओं के लिए 22 प्रतिज्ञाएं ले लूं, मैं वो तो कर नहीं सकता। मैं सूर्य की रोशनी का आदर और सम्मान तो करता हूं, लेकिन सूर्य को खुदा या ईश्वर जो सबसे प्रथम है उसका एक हिस्सा मानता हूं, उसकी एक देन मानता हूं, इसलिए वो पूजने नहीं है। मेरे नजदीक मेरी रगों में जो सबसे बड़ी शख्सियत दौड़ती है मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, वो हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि अपना इश्क दिखाने के लिए मैं काबा को छोड़ के मदीना की तरफ नमाज पढ़ने लगूं, अल्लाह अकबर कह के या मोहम्मद तो कोई कह भी नहीं रहा है। ये किसी ने कहा भी नहीं। नमस्कार में ये इस तरह की किसी ने कहा, आप गलत कर, ये कंपल्सरी कभी नहीं कहा, कंपल्सरी कभी नहीं। प्रधानमंत्री का जो फैसला है जायज नहीं है मुसलमानों के लिए। एक सेकंड आप ये बात क्लियर कर देता हूँ। की बात है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के आगे सर झुकाना इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक है, वो इस्लाम से खारिज है। अच्छा एक बात बताइए, वो इस्लाम का अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सुनिए आप। ये कंपलसरी तो कभी था नहीं, योगा कभी नहीं था। योग दिवस में भी सर एक सेकंड थोड़ा सा बोलने दीजिए उनको। सर योग दिवस में भी ये कंपलसरी तो था नहीं। ये आप लोगों के विरोध की वजह से अब वहां जितने भी लोग योग करेंगे वो सूर्य नमस्कार भी नहीं करेंगे और ओम का उच्चारण भी नहीं करेंगे। किसने मना किया? इसी बात की वजह से किसने मना किया? आप हमारे ऊपर थोपिए मत, आप कीजिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतना विवाद खड़ा हो गया। ये काम ओवैसी जैसे लोगों ने किया है। साहब एक सेकंड रुक गए। जी जी मानस साहब, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, मुझे किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसको ओम बोलना है ओम बोले, सूर्य नमस्कार, हम लोगों पर जबरदस्ती थोपी न जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा नोमानी साहब एक सवाल, नोमानी साहब मान लीजिए अगर सरकार इन दोनों चीजों को ओम को नहीं है, जिसको ओम बोलना है ओम बोले, सूर्य नमस्कार, हम लोगों पर जबरदस्ती थोपी न जाए। ठीक है। अच्छा नोमानी साहब एक सवाल, नोमानी साहब मान लीजिए अगर सरकार इन दोनों चीजों को ओम को और सूर्य नमस्कार को योग दिवस के दिन योग से नहीं हटाती और वो आपके ऊपर छोड़ देती है, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए,
जो उस भीड़ में या पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हैं उन्हें नहीं करना, मत करिए। मत करो। जो हिंदू हैं बाकी जो लोग उसमें मानते हैं वो करें, करेंगे। इससे आपको कोई आपत्ति है? मान लीजिए आप कर रहे हैं, हमें कोई आप लोग 33 करोड़ देवताओं को पूज रहे हैं, अब आरएसएस वाले करें 80 करोड़ हो गए हैं, तो हम कहाँ उस पर आपत्ति करें? हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हम जो है खुदा के सिवा किसी को पूज्य नहीं मानते, इसलिए सूर्य नमस्कार। लेकिन जहां तक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की प्रक्रिया है, हम उसके विरोधी हैं। ठीक है अहमद साहब, हम करते हैं, खुद लोग बहुत योगा करते हैं, सारे योगा करते हैं। ठीक है, लेकिन अहमद साहब, लेकिन कुछ भी कहिए आप, ये तो सच है ना कि ये इस पूरे विवाद के बाद ये फैसला सरकार को करना पड़ा कि भैया बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, मानक जी वही बात बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, इसीलिए उस दिन इसको हटा ही दीजिए। मानक जो है ये जो इसका मतलब जो लोग करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं मानक, ये और श्री रविशंकर कह रहे हैं नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा है कि नमाज सबसे बड़ा योगा है। इन्हीं ने कहा, पूछ लीजिए उनसे। श्री रविशंकर से ये बड़े जो है वो रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा कि उसका अभिन्न अंग नहीं है, और जो है नास्तिक है वो भी कर सकते हैं। अहमद साहब, सवाल वही है, श्री रविशंकर कह रहे हैं ओम के बिना योग नहीं है, सूर्य नमस्कार के बिना बहुत सारे लोग कह रहे हैं योग नहीं है। अब 21 जून को जो योग होगा, नोमानी साहब मैं एक बात कह लूं, नोमानी साहब एक सेकंड प्लीज थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए। देखिए, इसको ख्वाह मख्वाह जो है मजहब के उसमें जंजाल में फांस दिया गया है। योग, मैं कहता हूं, मैं फिर अर्ज करता हूं, योग हर मजहब का हिस्सा है। अब मैं सीधा बैठा हूं, ये भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक लाइफ स्टाइल है।